शीतल जी, इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को बाहर करके पूरी संसद केवल अपनी सत्ता का चला के ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है और क्या संदेश देने में कामयाब हो जाएगी ये? माइक अनम्यूट कर लीजिए शीतल सर। पहले मैं आपको एक प्रधानमंत्री जी का पुराना वीडियो सुनाना चाहता हूं, संसद में ही दिया हुआ। उसके बाद इस पे हम बात करते हैं। एक सेकंड बस। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहाँ लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजाक। मैं इसलिए सुनाना चाह रहा था कि ये आदमी क्या है, इसको आप लोग पहले समझिए कि संसद में ये इनका भाषण है और आचरण जो है वो आप उस पर आज कार्यक्रम ही कर रहे हैं और इसके पहले और तमाम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं और कार्यक्रम में होते ही रहेंगे। आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी। यह प्रयास हुआ कि ऐसी खबरें बदली जाएं कि इंडिया गठबंधन की बैठक की खबरें गायब हो जाएं और ये खबर आने से पहले तक सचमुच में इंडिया गठबंधन की कोई खबर विमर्श में नहीं है। जो अभी आपने सुनाया कि ममता बनर्जी ने खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया। अब एक खबर, एक तरह से आप कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन की आज की जो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बीच के हुए 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जो बहुत कुछ पानी इधर से उधर बहा, उसकी रोशनी में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये। तो उस समय उस खबर को खत्म करने के लिए किया गया। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि दरअसल जो इस समय डिस्पेंसेशन हमारे यहाँ है, न सिर्फ वो 100% डिसीव करता है, धोखा देता है। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में ये बताया गया कि राजस्थान में जो 450 रुपए का सिलेंडर देने का वायदा किया गया था, सरकार का इस बारे में कोई मत नहीं है कि वो ऐसा करेगी। अभी मैं पूछ रहा था अपने मित्र से कि भाई मध्य प्रदेश वगैरह में क्या खबर है, तो उन्होंने कहा कि ये इसके अलावा बाकी सारी खबरें हैं, ये खबर वहां भी नहीं है। और इसके पहले मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा है, मैं उसकी पुष्टि करा रहा हूं, जहां छत्तीसगढ़ के एक मंत्री महोदय जिन्होंने चुनाव में घोषणा की थी, घोषणा तो उनके घोषणा पत्र में भी थी, लेकिन अपने क्षेत्र में उनका वीडियो वो भी है कि चुनाव जिस दिन खत्म होगा और मतपेटियों में से मत गिन लिए जाएंगे और सरकार आपकी आ जाएगी, 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज तुरंत खत्म कर दिए जाएंगे। उन्हीं का आज बयान है, वो शायद मंत्री बन गए उस विभाग के। उनका अब आज बयान है कि इसकी तो जरूरत है नहीं, अभी तो हम लोगों ने देखा है और पीछे किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं और इसलिए कर्जा माफी से तो बुरा ये होता है वो होता है, कुछ उसके खिलाफ वो बता रहे हैं। तो ये जो हम जिस सरकार के सामने है, जो डिस्पेंसेशन हमारे सामने है, ये आधारभूत दर पे मतलब आधारभूत स्तर पर झूठ बोलने, डिसीव करने और धोखा देने वाला ग्रुप है। और अब इसने एक दूसरी स्थिति अंगीकार कर ली है जिसमें उसने एक ऐसे नायक को आउट ऑफ बॉक्स इस स्टेज तक ले लिया है कि उसमें बहुत से लोग मांग करने लगे हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं। ऐसा कहने वाले लोग उपलब्ध हैं ऊपर के लेवल में। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनको इस सदी का गांधी घोषित कर दिया है, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरह का पूरा एक डेकोरम बन रहा है जिसमें आप तानाशाही को भी ताली बजाते हुए स्वीकार करने को बाध्य हो। ये इसलिए सब हो रहा है और ये सब करने के लिए जो जरूरी उपकरण है वो उन्होंने चूंकि पहले जुटा लिए। जैसे उन्होंने जो बॉन्ड स्कीम निकाली, उसके जरिए उद्योगपतियों से चंदा लेके मैक्सिमम चंदा अपने खाते में रखने का एक उपक्रम बना लिया। अब कोई उद्योगपति देर नहीं कर सकता किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे, क्योंकि उसकी कलई
सरकार के सामने खुली रहेगी। और ये ऐसी सरकार है जो एजेंसियों का बेदर्द इस्तेमाल करने के लिए बुरी तरह से कुख्यात है और जिसने पूरे इस व्यावसायिक समाज में डर पैदा कर दिया है। सच्ची बात तो यह है कि इसने सामुदायिक विभाजन के जरिए पूरे समाज में ही डर पैदा कर दिया है, लेकिन व्यावसायिक समाज में तो इस बात का डर है कि अगर हम इस सरकार की किसी नीति से जरा भी असहमत या किसी नेता के व्यक्तित्व से कहीं भी असहमत पाए गए तो हमारा धंधा पानी तुरंत चौपट हो जाएगा। आपके सामने हीरानंदानी का उदाहरण है। वो हीरानंदानी जिसका ऑफिस बैठ के उसके लिए क्वेश्चन तैयार किया करता था और उससे कोजीनेस में था, रात भर में उसका सारी हवा निकल गई और अगले दिन वो पूरा उसने जो चाहा इन लोगों ने वो उस लिखे पे दस्तखत कर दिया। फिर उसके बाद उसे फिर डराया गया तो उसके अगले दिन वो कॉन्सुलेट में आके उसने उसको कॉन्सुलेट के सामने आके उसको दस्तखत करके अब जिसे अपने यहाँ कोर्ट में कहा जाता है एफिडेविट की तरह से एक एफिडेविट फॉर्म में उसको बनवा के यहाँ भेज दिया। तो इस तरह का डर उद्योग जगत में, कारोबारी जगत में, ब्यूरोक्रेसी में। अभी हमारे सेना के सेनाध्यक्ष, थल सेना के सेनाध्यक्ष नरवाने साहब की किताब आई। वो किताब बता रही है, एक, ये सरकार जो हमेशा वादा करती कि कांग्रेस के जमाने में सेना के हाथ बंधे हुए थे, बॉर्डर पर गोली चलती रहे, आतंकवादी आते रहे, लेकिन गोली चलाने की परमिशन नहीं थी, परमिशन दिल्ली से लेनी होती थी। और नरवाने साहब की किताब बताती है कि कांग्रेस के जमाने में था या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन इनके जमाने में ये है। ये नरवाने साहब की किताब में है। इनके जमाने में बॉर्डर पर कोई भी एक्शन लेने से पहले दिल्ली से अनुमति लेना जरूरी है, पॉलिटिकल अनुमति। उसी किताब में ये भी है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये सेना के किसी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष में से किसी को कुछ नहीं इसके बारे में पता था, ये सीधे पीएमओ से आई है। ऐसे बड़े बड़े मामले खुल रहे हैं। अभी आप जानते ही हैं कि फ्रांस की सरकार और फ्रांस के दूतावास के बीच के पत्र व्यवहार पर वहां जो मीडिया पार्ट है उसने जो रहस्योद्घाटन लेटेस्ट किया है, उसके अनुसार फ्रांस में रफाइल की जो जांच चल रही है, उस फ्रांस में जो फ्रांस की कोर्ट के आदेश पर चल रही है, उससे भारत की सरकार के सारे विभागों ने किसी भी तरह का संबंध रखने से मना कर दिया, किसी भी तरह की सूचना शेयर करने से मना कर दिया। यानी जांच में भारत के एंड पे सरकारी तौर पर रोड़ा अटका दिया गया है। इतने बड़े मामले हैं और ऐसे अनेक मामले हैं, लेकिन चूंकि ये मामले लेने के लिए प्रतिपक्ष होना जरूरी है, एक लोकतांत्रिक देश में उसका संसद में होना जरूरी है, संसद में बहस होना जरूरी है, तो इस दौर के लिए, इस डिस्पेंसेशन के लिए ये जरूरी है कि इनमें से ये सब कुछ भी ना हो। और ये धीरे धीरे वाकई वहीं बढ़ रहे हैं जहां हमारे मित्र ने अभी बांग्लादेश के बारे में बताया। ऐसा लगता है कि 24 को जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी में एक आपने देख ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये जो बिल राज्यसभा में इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का पास कराया, उसमें सीजेआई को उस पैनल में, जो सिलेक्शन पैनल है, उसमें रखने से मना कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सलाह को सीधे सीधे उनके फैसले के बाद मना कर दिया। और वो फैसला किस बात पे आया था? इन्होंने जो एक ईसी अपॉइंट किया था, अरुण सिंघल नाम है, क्या नाम है, उनके अपॉइंटमेंट को लेके उन्होंने पाया कि अपॉइंटमेंट का तरीका गलत था। ये और बात है कि उस फैसले में वो दम नहीं था जो होना चाहिए था, और उस फैसले के बाद ये नहीं कहा गया कि उनको हटा के नई नियुक्ति की जाए। वो फैसला आधा अधूरा था, लेकिन उसमें ये इंडिकेशन साफ था कि आपने जो किया वो गलत किया। और उसको सही करने के लिए उन्होंने बताया था कि आप एक ऐसा पैनल बनाएं और ढंग से कानून बनाएं जिसमें सीजेआई भी हो, लेकिन इन्होंने उसकी जगह उसको बदल दिया। तो ये सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं। अभी इनकी सामर्थ्य यह है कि चूंकि जैसा मैं फंड्स के बारे में बता रहा था, फंड्स पर पूरा इनका कब्जा है। दूसरे दलों के जहां जहां भी सोर्सेस हैं उन सब पर ये छापामारी वगैरह के जरिए इन्होंने क्लोज करा दिया है। कॉस्ट ऑफ इलेक्शन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, और इतने अब चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी लगभग भूखमरी के कगार पे है, जिसको चुनाव के दौरान इन्होंने घोषणा की कि 5 साल तक और 5 किलो अनाज आपको प्रति व्यक्ति दर से दिया जाएगा।
और उस पर चुनाव आयोग ने कोई नोटिस भी नहीं लिया, तो ऐसी आबादी को विभिन्न तरह से खरीदे जाने की संभावनाएं बढ़ी जाती हैं। और अगर पैसा रुपया सब एक जगह हो तो वो चुनाव निष्पक्ष हो नहीं सकता। और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है वो निष्पक्ष न रहने पाए, इसका इन्होंने इंतजाम कर दिया है। तो हम सचमुच में बांग्लादेश के आसपास की हालत में पहुंच चुके हैं। अब इस समय के राजनीतिक नेतृत्व की ऊपर है कि वो आज की राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा कौन सा फैसला लेता है जिससे आज के दौर का प्रतिनिधित्व हो सके और ये कहीं इस रेस में पिछड़ न जाए और हम लोकतंत्र को सचमुच में पूरी तरह से, अभी वो सांकेतिक ही बचा है। मैं ये मानता हूं कि उसे ऑलरेडी इन्होंने खा लिया है, क्योंकि जितने स्वायत्त शासी संगठन हमारे यहाँ हैं उन सब ने सरेंडर कर दिया है। मीडिया ने बेशर्मी ओढ़ ली है। मीडिया दोपहर में इस कांड के बाद से सिर्फ वो एक मिमिक्री कांड पर ट्वीट कर रहा है, उसी को अपनी खबरों में दिखा रहा है। एएनआई उसी से संबंधित रिएक्शन ले रहा है। सारा विमर्श इस समय ट्विटर पर दो ट्रेंड उसी मुद्दे पर चल रहे हैं। तो सारे विमर्श को इन्होंने, और सारे टेलीविजन चैनलों पर भी वही चल रहा है, तो सारे विमर्श को इन्होंने इतनी बड़ी बात की 142 सांसद पहली बार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में संसद से सस्पेंड किए गए हैं दोनों सदनों में। इतनी बड़ी बात को गायब करने के लिए एक सांसद की एक व्यवस्था पर की गई मिमिक्री को इशू बना दिया गया और लगभग सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने, सारे वरिष्ठ नेताओं ने, सारे इनके राज्यों और अन्य जगहों पर प्रवक्ताओं ने, सबने इस पर अब तक ट्वीट कर दिए हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने, और हमारा जो नोएडा मीडिया संगठन है उसने तो सबने, वो तो सब उसी पे जुट गए। इस तरह से विमर्श पर कब्जा, धन पर कब्जा, संसाधनों पर कब्जा, इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा, ये सब भारत में ऑलरेडी हो चुका है। ऐसी रोशनी में आपका 24 का चुनाव होगा। तो इसलिए इस समय के राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर सचमुच में बहुत कठिन प्रश्न उनके सामने है कि वो इसका राजनीतिक उत्तर कैसा और क्या देते हैं। वो जो देंगे अब हम लोगों के अगले कार्यक्रमों का विषय होगा।